हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर देखने जाए तो गुजरात बोर्ड के पुरानी बुक से रिलेट करें तो ये पूरा एक नया चैप्टर ही शुरू हो रहा है, जिसमें हम बात करेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में। अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन जो हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को देखा था उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। उसमें एक माइनर चेंज है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ किसी भी फंक्शन का मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन करता हूं। तो ये इंटीग्रेशन ऐसा था, जब इनडिफाइनाइट की बात कर रहे थे तो कोई लिमिट नहीं थी। लिमिट मतलब आप फंक्शन का कहीं भी इंटीग्रेशन कर सकते थे। अब क्या लग जाएगी? लिमिट लग जाएगी। आपने फिजिक्स में ये देखा होगा, लिमिट लग जाना मतलब कि हमें इंटीग्रेशन करना है, बट x की वैल्यू a से b तक ही करना है। समझ में आ रहा है? अगर जियोमेट्री की बात करूं तो अगर मेरा फंक्शन का कोई ग्राफ है, ऐसे कोई ग्राफ है, ठीक है, तो x की वैल्यू a, x की वैल्यू b, तो मुझे इंटीग्रेशन कहाँ करना है? पूरे पे नहीं करना है, मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ a से b से रिलेट में ही करना है। और एक्चुअली ये क्या आपको शो करता है? ये आपको एरिया शो करता है। अगर आप इसका क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक समझते हो तो क्या समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन का क्या दे देगा? x एक्सिस के साथ उसका एरिया दे देगा। फंक्शन ने x एक्सिस के साथ जितना भी एरिया बनाया होगा वो आपको गिवन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन a to b f of x dx। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन तो करना है। अगर देखो f of x का इंटीग्रेशन g of x हो, क्या हो? g of x हो, तो g of x तो रहेगा ही। क्या होता है इंटीग्रेशन? g of x नहीं होता, हमारा इंटीग्रेशन क्या होता था? g of x plus c होता था। मतलब इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन g of x plus c रहता था। और हम इसमें क्या लगाएंगे? a और b की वैल्यू लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे। आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। इसको क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। तो जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिक उसका जो भी मीनिंग होता है वो हम आगे जाके अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि भाई जब भी ये f of x क्या दिखाता है? a से b में x एक्सिस के साथ उसका एरिया कितना है वो दिखा रहा है ना? एरिया का सम भी बोल सकते हो। तो g of x क्या था? f of x का इंटीग्रेशन प्लस c हमारा कांस्टेंट होता था। a से b की क्या लगानी है? लिमिट लगानी है। लिमिट लगाना मतलब इसकी वैल्यू g of x में रखनी है। तो g of b प्लस कांस्टेंट है तो उसमें वैल्यू आएगी नहीं, माइनस g of a प्लस करना क्या है? पहले आपको b की वैल्यू रखनी है, मतलब कि अपर लिमिट रखनी है, माइनस लोअर लिमिट रखनी है। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको मिलेगा g of b माइनस g of a, क्योंकि c तो कैंसिल हो जा रहा है। कहने का मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी? कौन किसी अननोन के अलावा वाली आएगी, मतलब नो c इन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। नो c इन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड डिफाइनाइट। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? कोई कांस्टेंट वैल्यू या तो क्या आएगी? एक फिक्स वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती रहेगी। जबकि हमको पता है c की वैल्यू क्या होती थी? जैसे जैसे c की वैल्यू चेंज करते थे हमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के आंसर्स अलग-अलग मिलते थे। बट यहाँ पर तो क्या है? c ही नहीं रहा। सो g of b और g of a की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी और आंसर मुझे फिक्स मिलेगा, डिफाइनाइट मिलेगा। तो नो c इन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफाइनाइट। तो बेसिक्स का रूल है, कुछ नहीं करना। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन करते थे वैसे इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, उसमें b और a की वैल्यू पुट करनी है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप देखोगे कि पूरी एक्सरसाइज सिर्फ 5-6 एग्जांपल के तौर पे आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। एकदम सिंपल सी चीज है। हमने अगर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को सही से समझा है तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो देखते हैं, पहले लिख लो ये। चलिए फर्स्ट ले लेते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साथ ही साथ ले लेते हैं।
चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इंटीग्रेशन। मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन तो कोई देख के ही बता देगा। क्या होगा 2x⁵ डिवाइड बाई 3 प्लस 7x और लिमिट क्या लगानी है 1 और 2। अपर लिमिट क्या है जो ऊपर आएगी 3 है ना, यस। ऊपर वाली लिमिट को क्या बोलेंगे अपर लिमिट, नीचे वाली को क्या बोलेंगे लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे 3 को इसमें पुट करेंगे तो 2 3³ डिवाइड बाई 3 प्लस 7 × 3 माइनस, अब 1 को पुट करो तो 2 1 डिवाइड बाई 3 क्योंकि 1 का क्यूब क्या होगा 3 का, सॉरी 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 7 × 1। अब चेक करो क्या आएगा 2 3³ बाई 3 3² मतलब 9 प्लस 21 माइनस 2 बाई 3 और यहाँ पर क्या आ गया प्लस के -7 सो आंसर निकालो। अगर आप यहाँ पर 3 को नीचे ही रखो तो क्या होगा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 27 ले ही रहा हूँ, 27/3 रख रहा हूँ। तो 54 - 2 क्या आ जाएगा 52 डिवाइड बाई 3 प्लस 21 -7 प्लस 14। तो आंसर विल बी 52 और आगे जाओ तो क्या आएगा 42 प्लस 52 94 डिवाइड बाई 3, 94 डिवाइड बाई 3 आएगा। तो देखो करना कुछ नहीं था, हमने क्या किया सिंपल सा इंटीग्रेशन किया। और लिमिट रखने में आपको समझ में आना चाहिए अपर लिमिट को क्या करेंगे प्लस में रखेंगे, लोअर लिमिट को माइनस करके लिखेंगे। चलो इसका बताओ क्या आएगा 3x डिवाइड बाई क्या आएगा ln3 और लिमिट क्या रखनी है 1 to 2। प्लस c क्यों नहीं रखा क्योंकि प्लस c विल बी कैंसिल आउट, तो c लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3x डिवाइड बाई ln3 1 और 2 तो 3² डिवाइड बाई ln3। आप देखो इस अगर मैं इस लिमिट की बात करूं तो कांस्टेंट को मैं बाहर भी निकाल सकता हूं। कैसे देखो ऐसे, तो अंदर क्या बच जाएगा 3x 1 to 2। सो अब देखो 1 डिवाइड बाई ln3 क्या आएगा 3² माइनस 3⁻1। सो 9 - 1 इज इक्वल टू 6 ln3, 6 डिवाइड बाई ln3 आएगा। समझ में आ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन करो और लिमिट पुट करो। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, यहाँ पर बताओ क्या आएगा e⁻x आया इंटीग्रेशन और x²/2 आया। तो लिमिट क्या रखनी है 0 से 2 रखनी है शायद, यस। तो e² माइनस 2²/2 माइनस e⁻0 प्लस 0/2। देखो प्लस कैसे होगा माइनस कैसे हो गया, तो मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा डायरेक्ट लिखा है। तो अगर डायरेक्ट नहीं लिखता तो क्या आता, देखो डायरेक्ट नहीं लिखता तो क्या आता e⁻0 प्लस 0 माइनस 0/2। अब माइनस जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या रहेगा e⁻0 प्लस 0/2। सही है। यहाँ पर क्या आ गया e² माइनस 2²/2। सो आंसर विल बी e² माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 e² माइनस 3। सो आंसर विल बी e² माइनस 3। सो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करो। और वैसे भी एक क्वेश्चन आपको शायद से 1 मार्क में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, उसका भी चांस नहीं है। ये सिर्फ आपको लर्निंग के लिए इंट्रोडक्शन के लिए ये क्वेश्चन दिए है, बाकी ये क्वेश्चन का कुछ मोल नहीं रखता। जो क्वेश्चन आएंगे वो दूसरी एक्सरसाइज में आएंगे। तो आपको सिंपल क्या करो एक एक्सरसाइज ओपन करो। आप क्या करो सिंपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 7 देखो 7.7 जो एक्सरसाइज है उसको हम अभी नहीं सोल्व करेंगे, जस्ट 7.8 है। जो 7.8 जो एक्सरसाइज है उसको अभी हमें सोल्व करना नहीं है क्योंकि उसमें कुछ और चीजें हम यूज करेंगे। अब जो हम सोल्व करने जाएंगे वो होगी हमारी 7.9। आप देख सकते हो 7.9 में क्या करना है, देख लो पूरा 7.9 में क्या करना है। एक्सरसाइज आप ओपन करो अपनी बुक में देख लो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ओपन कर सकते हो। पहले आप क्या करो वीडियो पॉज करो और वो देख लो एक बार कि 7.9 में कैसे कैसे क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्टली इंटीग्रेशन पुट करना है जो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन है। सब्स्टिट्यूशन भी यूज नहीं करना है। ये कैसे फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है कि नहीं, x² का इंटीग्रेशन आपको पता है कि नहीं, फॉर्मूला पता है। देखो 3x का फॉर्मूला पता है, पता है। e⁻x का पता है, पता है। तो ये सब कैसे है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पूरा एक्सरसाइज नंबर 7.9 पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी ऐसे चुनिंदे क्वेश्चंस 2-3 होंगे तो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। पहले आप इतना लिख लो। चलो हो गया ये 3 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.9 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में मैं ये कराऊंगा 7.9 की एक्सरसाइज। देखो कुछ क्वेश्चन फिर भी मैं ले लेता हूँ।
जल्दी जल्दी से ले लेते हैं। Just a minute. ये भी नहीं होता। चलो सॉल्व करिए इसको, खुद से सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन आप खुद से ही कर लोगे, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए कर लीजिए इसको। ये सॉल्व करने के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 7.9 कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो खुद से। चलिए इससे बताइए ln 2x - 3 आएगा, क्या आंसर आएगा इसका बताओ। ln 2x - 3 1/2 t आगे आएगा। लिमिट क्या लगानी है 0 से 1, तो 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दूं। यस, अब लिमिट क्या रखनी है 1 रखनी है, तो क्या आएगा 1 रखते हुए 2 - 3 पॉसिबल है या नहीं है। अगर ln में x की वैल्यू क्या रखोगे, हाँ आपको मोड लेना है, इसमें क्या लेना है मोड लेना है। तो 2 रखते ही क्या होगा 2 - 3 -1, और ये क्या हो गया मोड रखा है तो क्या हो जाएगा +1। सो ln 1 माइनस, अब क्या रखो 0 रखो, तो 0 रखने पे क्या मिलेगा 2 × 0 0 - 3, तो ln 3 मिलेगा -ln 3। सो आप एक चीज समझ जाओगे ln 1 क्या होता है 0 -ln 3। सो इसका आंसर क्या आएगा -12 ln 3, -12 ln 3। तो करना कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, एकदम सिंपल सा फंडा है। देखो √1 + sin 2x, अब सबको पता है 1 + sin 2x क्या होता है cos x + sin x का स्क्वायर होता है। 1 + sin 2x क्या होता है cos x + sin x का स्क्वायर होता है, तो 0π/4 dx। इसका आंसर क्या आएगा cos x + sin x। सो 0 से π/4 cos x + sin x का इंटीग्रेशन लिखना है। क्या आएगा बोलो, cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x, और sin x का इंटीग्रेशन आएगा -cos x, और इसमें लिमिट क्या लगानी है 0 से π/4। तो एक बार क्या पुट करेंगे π/4 पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो जब π/4 पुट करोगे तो आपको पता है sin π/4 -cos π/4। चलो इधर नहीं पुट करते, नए पे ले लेते। चलो क्या पुट कर रहा हूं मैं sin π/4 -cos π/4 -sin 0 -cos 0, सही है। तो sin π/4 -cos π/4 आपको पता है कि दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं 1/√2 1/√2, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 0 माइनस sin 0 क्या होता है 0 माइनस cos 0 क्या होता है 1, सो माइनस माइनस +1। तो आंसर क्या आएगा इसका +1। तो इसका आंसर आ रहा है +1। फॉर्मूला के अलावा हमने कुछ यूज किया है इसमें नहीं। चलो इधर बताओ x² x + 1, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको पता है, इसको लिखते हैं a/x + b/x² + c/x + 1। याद है कि नहीं है,
पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में क्या है, पावर ज्यादा है, तो या तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं या तो मैं कुछ और बना सकता हूं, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना थोड़ा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फैक्टर कर देंगे। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने मैंने सिखाया था आपको डायरेक्ट करने का तरीका, बाकी आपके पास क्या है, x इक्वल टू वैल्यू पुट करो, ये सब करो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, ये सब है। तो सिंपल क्या करोगे, a 0 कब हो रहा है, सॉरी a के नीचे है वो 0 कब हो रहा है, x इक्वल टू 0 पुट करने पे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप ये नहीं ढूंढ सकते, a ढूंढना मुश्किल है। आप क्या ढूंढोगे, b ढूंढ लोगे। b कैसे ढूंढोगे, क्योंकि x के वाला टर्म मैं पूरा हटा रहा हूँ और वो 0 कहाँ हो रहा है, 0 पे। एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 कहाँ हो रहा है, 0 पे, तो x की जगह पे क्या पुट करना होगा, 0। तो जब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1। सो b की वैल्यू आ गई 1। c की वैल्यू में मैं क्या पुट करूं, -1। c की वैल्यू में मैं क्या पुट करूं, -1। तो x प्लस 1 को मैंने हाइड कर लिया, -1 पुट करो, 1 डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। तो c भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो अगर मैं देखूं तो मैं क्या समझ रहा हूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1, और यहाँ पर क्या है 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर x प्लस 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ x की कोई एक वैल्यू रख दूंगा। जैसे कि x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/4 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया 1/2 सॉरी a/2 प्लस a/4 प्लस a/3, नॉट a 1/3 1/4, सही है। तो ये क्या बन जाएगा 1/4 प्लस 1/3, बताओ 7/12 होगा। 7/12 इस तरफ लाओ तो क्या बन जाएगा, -6/12। 7/12 को इस तरफ लाओ तो क्या बन जाएगा, -6/12, जिसका मतलब होता है -1/2, और इज इक्वल टू क्या है a/2। तो 2 2 विल बी कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसी इंटीग्रेशन को लिख सकते हो -1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 dx। अब कोई इंटीग्रेशन कर सकता है इसका, यस अब तो सब कोई कर सकता है, -ln x माइनस x प्लस ln x प्लस 1 है कि नहीं। अब लिमिट कौन सी लगाऊं इसमें, 1 से 3, चलो इधर ले आओ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है पर आप ले लो। अब बताओ क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, किन 3 रखेंगे, 3 रखो, -ln 3 प्लस ln 4, सही है। माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, -ln 1 प्लस ln 2। डायरेक्ट लास्ट आंसर बताओ क्या आएगा, -3 माइनस प्लस 1, कुछ गलती लग रही है, -x सही है कि नहीं है, सही है। 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 वो भी सही है। चलो बताओ क्या आएगा, ln 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो देखना ही नहीं है। ln 4 और ln 2 माइनस में है, तो माइनस ln 3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2ln 2 लिख सकता हूँ, प्लस 2ln 2 माइनस ln 2। तो एक बार ln 2 चला गया तो क्या आ गया, ln 2/3 भी लिख सकते हो आप, -2 प्लस ln 2/3। आंसर क्या आ रहा है, -2 डिवाइड ln 2/3। देख लो पहले इतने क्वेश्चंस, फिर बाद में हम देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है। साइन, हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन पिछले 2 लेक्चर में सीखा है वही का यहाँ पर एप्लीकेशन है। किसी क्लास में लिमिट रखने का प्रॉब्लम है, वो आपको पता होना चाहिए कैसे रखना है। चलो हो गया सब, जो हो गया उसको रफ कर लेते हैं। चलो अब कौन सा क्वेश्चन रहा, ये भी हो गया ना। चलो वो कर लोगे, क्या होगा इसमें बताओ जल्दी से। नीचे क्वाड्रेटिक बनेगा, कैसा बनेगा, x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1। सो इधर आने वाला है 3/4, कैसे प्लस में, यहाँ पर क्या है x प्लस हाफ का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूँ √3/2 tan इनवर्स
x प्लस हाफ अंडर रूट 3/2 और लिमिट क्या है 0 से 1। तो अगर 0 से 1 लिमिट है और दूसरी बात यहाँ से क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर ले लिया, रूट 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/√3। अब यहाँ पे बताओ tan इनवर्स, चलिए tan इनवर्स की बात करूँ तो पहले क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। 1 रखने में क्या मिल रहा है 1 + 1/2 रूट 3/2, फिर माइनस tan इनवर्स क्या रखेंगे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट 3/2। सही है, चलो आगे बढ़ो। 2/√3 बताओ क्या आएगा tan इनवर्स 2 चेक करो जल्दी, बताओ क्या आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 2 + 1/2 एंड रूट 3/2। सो अगर ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा 3/√3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। चलो जल्दी बताओ 3/√3 कब आएगा, और सॉरी ये क्या हो गया √3 हो गया ना, यस tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। चलो आंसर बताओ √3 कब होगा π/3 पे, 1/√3 कब होगा π/6 पे, तो π/3 माइनस π/6 क्या होगा π/6, और 2/√3 तो है ही, तो आंसर विल बी π/3√3। तो बस इस तरीके से आपको देख सकते हो कि आंसर लास्ट में कैसा आ रहा है डिफाइनाइट आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सही है कि नहीं, कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे भी दे दिया जाए कर सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको पता है क्या मल्टीप्लाई करना है इसमें, √1 + x प्लस √x। अगर आपने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वाला टर्म क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √1 + x का स्क्वायर होगा 1 + x माइनस √x का स्क्वायर होगा -x। So x will be cancel, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 √1 + x माइनस ये प्लस √x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, so 1 + x 3/2 2/3 प्लस 2/3 x रेज़ टू 3/2 और आंसर रखना है 0 से 1। तो जब 0 से 1 पहले 1 पुट करो तो 2/3 2 रेज़ टू 2/3 प्लस 2/3 1 रेज़ टू 2/3 माइनस 2/3 1 रेज़ टू 2/3 माइनस प्लस 0। तो यहाँ पे पता चलेगा ये दोनों निकल जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 2/3 2/3 2/3 3/2 होगा ना, यहाँ पर 2/3 को लिखा है 3/2 आएगा, गलत लिखा है, क्या आएगा 3/2। तो इसका मतलब होगा 2√2, so आंसर विल बी 4/3√2। समझ आ रहा है कैसे हो रही चीजें? तो बहुत सिंपल चीजें हैं, फॉर्मूला पुट करो, उसमें लिमिट पुट करो और आंसर डिफाइनाइट लेके आओ। कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज 7.9 कर लोगे, हमें उसको सॉल्यूशन करवाना है, ऐसा डरो मत, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन रह गया, इसमें क्या करोगे 1 - cos 2x क्या आएगा 2 sin² x, क्या आएगा 2 sin² x, √2 को बाहर निकाल लो, sin² 2x है तो उसका क्या हो जाएगा, सॉरी sin² x, हाँ sin² x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, और sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, -cos x, लिमिट क्या रखनी है 0 से π/2, π/2 रखते ही आंसर क्या होगा 0, और -cos 0 क्या होगा ये बताओ 1, तो माइनस प्लस 1 आगे √2 था तो वो √2 भी आएगा, तो वो भी सिंपल है, कर सकते हो। तो पूरी एक्सरसाइज नंबर 7.9 आपको घर से कंप्लीट करनी है। चलो एक नया कंसेप्ट देख लेते हैं, पहले ये लिख लो, थोड़ा फास्ट जा रहा है बट क्यों है नहीं कुछ इसमें लेने वाली चीज, इसलिए चलिए अब मेरे पास है एक नया ही कॉन्सेप्ट,
चेंज लिमिट क्वेश्चन। चलो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, tan इनवर्स x दिया है, तो देखने से पता चल रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे दिया है। इसका मतलब आप क्या करोगे, आप तो कुछ एज्यूम करोगे। क्या करोगे, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो क्या करने वाले हो आप, लिमिट चेंज करने वाले हो। कैसे लिमिट चेंज करना, देखो पहली बात तो ये समझो कि आपने क्या एज्यूम कर लिया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। tan इनवर्स x इज इक्वल टू आपने t एज्यूम किया, इसका मतलब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx विल बी dt। बट एक चीज समझो, इफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, ये किसकी लिमिट है, ये वैल्यू किसकी दे रहे हैं हमें, ये किसकी वैल्यू दे रहे हैं, जो d के अंदर लिखा है उसकी। d के अंदर x लिखा है तो x की वैल्यू, d के अंदर f of x लिखा है तो f of x की वैल्यू, d के अंदर क्या लिखा है, ln x लिखा है तो ln x की वैल्यू। मतलब d के अंदर जो भी दिया होगा वो यहाँ पर वैल्यू दी है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, d x की वैल्यू दी है। हम क्या लिखने वाले हैं, पहले बताओ क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं माइनस t dt लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि जब x इक्वल टू 2 था तब t क्या था, मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। मुझे क्या करना है, इस पूरे इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या कर दिया, कर भी दिया, माइनस t dt। अब बात ये है कि लिमिट में क्या है, यहाँ पे मुझे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बनाना है। यहाँ पर d के अंदर क्या है, t, तो इधर वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। मुझे किसकी गिवन है, मुझे गिवन है x की, मुझे गिवन है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू पता है तो उसी x पे, मतलब कि x इक्वल टू 2 पे t क्या है, तो देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो tan इनवर्स 2 है, t इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2। चलो x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो क्या है t, tan इनवर्स 1, जिसका मतलब होता है पाई बाय 4। तो मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, पाई बाय 4 लिखूंगा, और नीचे क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 2। समझ में आ रहा है, यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू पुट करनी है। बस इतनी सी ही बात थी, बस इतना सा चेंज था। अब माइनस टी dt का आंसर बताओ क्या आएगा, माइनस टी स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइन। अब इस पे लिमिट कौन सी लगानी है, tan इनवर्स 2 पाई बाय 4, tan इनवर्स 2 पाई बाय 4। तो आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। पाई बाय 4 रखते ही क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 8 नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर भी होगा ना, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, पाई स्क्वायर बाई 32। चलो प्लस साइन चेंज करके क्या लगाएंगे, tan इनवर्स 2 लगाएंगे, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलो कितने लोगों को समझ में आ गया, तो चेंज द लिमिट क्या है, x की वैल्यू रखी थी यहाँ पर, हमने क्या चेंज करके रख दी, t की वैल्यू। बस इतना ही आपको समझना है। इसको क्या बोलते हैं, चेंज लिमिट क्वेश्चन। आपको लिमिट भी चेंज करनी है उसी टाइम पे। जस्ट अ मिनट। समझ में आ रहा है, कर सकते हो। चलिए आगे लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 0 पाई बाई 6, पाई बाई 6 से पाई बाई 2, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 cosec x इंटू cot x डिवाइड बाई 1 प्लस cosec स्क्वायर। चलो इसमें क्या करेंगे, देखो देखने जाए तो पहले आप इसमें काम करो, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। अगर साइन कोस में कन्वर्ट करते ही आपको क्या मिलेगा वो भी चेक कर लो। मिलेगा मुझे ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय साइन, उसमें cos डिवाइड बाय साइन, तो cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिलेगा, cos स्क्वायर सॉरी 1 बाय साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x 1 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर x।
चलिए, तो मुझे मिला क्या एग्जैक्टली देखने जाए तो मुझे मिल गया π/6 π/2, ऊपर मिल गया cos x, नीचे मिल गया 1 + sin² x dx। अब क्या कर सकता हूँ, सीधा पता चल रहा है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसका मतलब मुझे क्या एज्यूम करना है, sin x = t एज्यूम करना है। क्या करना है, एज्यूम sin x = t, तो cos x dx = dt। अब सीधी बात तो ये है कि x = π/2 था, तब t क्या था, if x = π/2 then t = sin π/2 क्या होगा 1, if x = π/6 then t = 1/2। समझ में आ रहा है मैं किसकी वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, t की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब भी मैं इसको हटा के t रखूंगा, जब भी मैं इसको हटा के t रखूंगा मतलब कि 1/1 + t² लिखूंगा, 1/1 + t² लिखूंगा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट में t लेना पड़ेगा। लिमिट में t लूंगा तो क्या होगा, 1/2 से 1 आंसर आएगा। सो लिमिट मेरी चेंज हो गई, अभी देखो π/6 से π/2 था, अब क्या आ गया 1/2 से 1 आ गया, क्योंकि मैंने x की जगह पे क्या ले लिया, t ले लिया। तो अकॉर्डिंगली ही क्या हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो लिमिट चेंज करना समझ में आ रहा है कैसे करना है। चलिए, अगर 1/2 कर दिया 1/1 + t² क्या आएगा, tan 1t, 1/2 and 1। सो आंसर विल बी tan 1 - 1 - tan 1/2। tan 1 क्या होता है, π/4, तो π/4 - tan 1/2 लिख लो। चलिए आगे बढ़े। चलो अभी ये चेंज लिमिट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ और जो इसी के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। 7.10 क्या है, इसी के बेस पे है। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। सोचिए आप, ये भी सोचिए। सो दोनों क्वेश्चन को देखते थे बारी बारी से। पहले इसको सोचो, जब भी मुझे नीचे sin स्क्वायर और cos स्क्वायर देते मुझे क्या करना था, cos स्क्वायर से डिवाइड करना था। क्या करना था, याद है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा sec² x dx, cos स्क्वायर से डिवाइड करते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 tan² x + 5। अब एज्यूम क्या करना है, आपको सबको पता है tan x = t एज्यूम करना था, जिससे sec² x dx भी क्या हो जाएगा dt। तो ये तो मैंने बहुत बार पहले कर चुके चीजें हैं। अब cos स्क्वायर से डिवाइड करने को ये tan² बन गया, ये 1 बन गया, ऊपर sec² आ गया, ये हमें पता था। अब देखो इसके टाइम पे आपको समझना चाहिए कि जब x = 0 था तब t क्या था। तो tan 0 क्या होगा, x = 0 पुट करो, tan 0 क्या होगा 0, और x = π/2 था तब t क्या था, तो कि इनफाइनाइट, क्योंकि tan π/2 आपको पता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सो आपकी लिमिट, नई लिमिट क्या हो जाएगी, नई लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। नई लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। सही है ना। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास रहने वाला है 1/40² + 5। अब इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं आता बताओ, सबको आता है। क्या आएगा इंटीग्रेशन बताओ, tan 1 2t / √5, और यहाँ पर 1/√5 भी आता था। अब t की जगह पे क्या लिया है, 2t लिया है, तो /2t तो लेना पड़ेगा, और ये क्या आ गया 0 से इनफाइनाइट। अब सीधा सा चेक करो, क्या सीधा सा चेक करेंगे,
2 बाई या 1/2√5 कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है। यस, अब क्या रखेंगे, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, π/2, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। सो आंसर विल बी 1/2√5 1/4√5 पाई। देख लो, तो क्या किया हमने, सिंपल सी चीज है, हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की, उसके बाद लिमिट चेंज की और आंसर लाया। तो यही एक सिंपल चीज है जो हर बार रिपीट होने वाली है। और ये जो क्वेश्चन है कैसे सोल्व करना है वो हमने ऑलरेडी इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन में देख लिया। चलिए, कोई एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देख लो, बताओ क्या करेंगे। यस, चलिए कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जस्ट मिनट। हाँ, 0 से √2 √2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता है। यस, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूं पहले, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट या कुछ करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि माइनस कॉमन ले लिया तो x² - 2 मिल गया। ओके 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 ओके, डायरेक्टली सॉल्व करो ना इसको। √2 माइनस x² क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन बोलो, √2 माइनस x², जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। x/2 कि x/√2, x/2 अंडर रूट में 2 माइनस x² प्लस प्लस के माइनस प्लस a²/2 मतलब 2/2, फिर क्या आता था, साइन इनवर्स क्या आता था, x/√2 प्लस c भी आता था, प्लस c तो हमें लेना नहीं है, 0 से √2। याद आया क्या, नहीं आया अभी तक, आ गया। चलो वैल्यू पुट करो, √2 पुट करोगे तो √2/2 अंडर रूट में 2 - 2 प्लस 2/2 साइन इनवर्स 1 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, जब 0 पुट करेंगे पहला तो 0 हो जाएगा, प्लस 2/2 साइन इनवर्स 0, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पर देखो ये भी 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ ये 2/2 मतलब साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन पता है तो आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। तो ये तो सिंपल हो गया ना, सब कुछ लिमिट चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। चलिए लिख लो, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 2 और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिए। यस, ये कल ही हमने सॉल्व किए थे।
जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग में कुछ गलत है। चलिए आप इतना करिए पहले। पहले इतना कर लीजिए। इसमें क्या आएगा बताओ, x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 से 2। तो ये क्या एज्यूम करोगे ये बताओ। एज्यूम आप सिंपल सी बात है x स्क्वायर इज इक्वल टू डी एज्यूम करेंगे क्योंकि 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब दूसरी बात नीचे क्या आएगा t प्लस 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 है तब t की वैल्यू क्या होगी 1, x की वैल्यू 2 है तब t की वैल्यू क्या होगी 4। देखो x की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 1 है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू t मतलब 4 आ गया। तो लिमिट क्या रखूंगा मैं 1 से 4। तो आंसर सॉल्व करके बताओ इसमें क्या आएगा t प्लस 1 माइनस t डिवाइड बाई t प्लस 1 डिवाइड बाई 2 जो है वो बाहर ले लो। आंसर क्या आया बताओ 1 बाई टी प्लस 1 क्या 1 बाई टी, यस 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 इंटीग्रेशन dt 1 से 4। सो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा ln t डिवाइड बाई t प्लस 1 भी ले सकता हूँ डायरेक्ट ले लो। और इसकी लिमिट कहाँ लगानी है 1 से 4, आगे 1 हाफ मत भूलना। सो 1 हाफ तो 1 हाफ ही रहा। अब ln में क्या लगाओगे 1 लगाओगे, सॉरी 4 लगाओगे तो क्या आएगा ln 4 बाई 5 माइनस ln 1 बाई 2। ठीक है, अब ln माइनस ln है तो इसको भी आप क्या कर सकते हो डिवाइड में ले सकते हो 4 बाई 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना 1 डिवाइड बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1 हाफ ln 8 बाई 5। सही है, चलिए तो लिख लीजिए। तो क्या करना था इसमें सिंपल है, देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू t एज्यूम करना है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कर लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, चलो ये करो। इसमें तो क्या करना है डिवाइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाना तो हमने कल बहुत बार सीख लिया। तो पहले तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में कॉमन ले लो x स्क्वायर माइनस x, चलो इसका होल स्क्वायर बनाओ। 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बन गया x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर। अब जब मैं माइनस वापस अंदर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा 1 हाफ का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर। क्या है वैल्यू 1/4 से 1। अब इसका तो डायरेक्ट आंसर देख सकते हो, आपको क्या पता है बताओ। इसका आंसर क्या आएगा साइन इनवर्स x माइनस हाफ डिवाइड बाई हाफ 1/√, x माइनस हाफ डिवाइड बाई 1/√2। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं प्लस साइन इनवर्स ही आएगा और कुछ नहीं है। चलो लिमिट क्या रखनी है 1/4 से 1/2 रख दो। जब 1/2 रखोगे तो क्या मिलेगा ऊपर 0 मिल जाएगा तो साइन इनवर्स 0। और जब 1/4 रखोगे तो ऊपर क्या मिलेगा माइनस 1/4 मिलेगा। नीचे क्या है 1/√2 है सो 1/2√2 आएगा। चेक कर लो क्या आएगा जब 1/4 रखोगे माइनस साइन इनवर्स। चेक कर लो, देखो सही लिखा है या गलत लिखा है। सही लिखा है। तो साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स 1/2√2। साइन इनवर्स 0 0 होता है
तो माइनस साइन इनवर्स 1/2√2। सही है। तो 1/2 का स्क्वायर x माइनस हाफ का स्क्वायर, सॉरी नॉट √2 आएगा ना, यहाँ पर तो 1/2 ही आएगा। जो एक गलती है, इसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अगर 1/2 आएगा तो बताओ क्या होगा, जब 1/2 रखोगे तो आएगा साइन इनवर्स 0, 1/2 रखते ही साइन इनवर्स 0, और माइनस साइन इनवर्स 1/4 पुट कर दिया तो क्या आएगा 1/2। चेक कर दो, और 1/2 आया तो 1/2 का आंसर क्या होता है -π/6। तो इसका आंसर आ रहा है -π/6। किसका ऑलरेडी इक्वेशन वाला क्वेश्चन। चलो कर सकते हो, चलो लिख लो पहले, तो लिख लो पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं दोनों क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स होता, अगर 1 प्लस कॉस एक्स होता तो क्या आप कर लेते ये क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस एक्स होता तो आप क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2, याद है। तो अगर मैं cos में कन्वर्ट कर दूं, cos में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सबको पता है, cos π/2 माइनस x लिखा जाता है इसको। sin x को क्या लिखा जाता है cos π/2 माइनस x। अब आंसर बताओ क्या आएगा। तो सबको पता है, मैं नीचे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x बाय 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x बाय 2। अब 2 cos स्क्वायर है तो अब मैं 1/2 तो कॉमन ही ले लूंगा, सीधी सी बात है। अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर π/4 माइनस x बाय 2। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा 10 π/4 माइनस x बाय 2, और x किससे मल्टीप्लाई है -1/2 से, तो डिवाइड में क्या आएगा -1/2। पहले से ऑलरेडी हाफ था तो हाफ ऑफ विल बी कैंसल, तो आंसर विल बी -10 π/4 माइनस x बाय 2, और जो लिमिट्स है वो क्या है 0 और पाई। लिमिट क्या है 0 एंड पाई। तो देखो माइनस पाई रखोगे तो क्या मिलेगा, पाई रखते ही π/2, π/4 में से π/2 जाएगा तो क्या मिलेगा -π/4 मिलेगा, है ना, -π/4 मिलेगा। चलो सही है। प्लस 10 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा π/4 मिलेगा। कहने का मतलब 10 में से π/4 बाहर निकल सकता है, सॉरी माइनस बाहर निकल सकता है, यस। तो आंसर विल बी 210 π/4, जो क्या देगा आपको 2 × 1 इज इक्वल टू 2। क्या आंसर आ रहा है 2 आंसर आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, 1 प्लस साइन एक्स था, साइन एक्स हमें पता नहीं है उसका क्या होता है, तो हमने क्या कर दिया कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हमने आसानी से सीख रखा है। चलिए इधर आ जाइए, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, तो ऊपर क्या बनाना है 1 प्लस एक्स बनाना है। क्या गिवन था माइनस गिवन था, एक्स्ट्रा क्या लिया, चलो +1 तो था ही, मैंने उसको कुछ नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ x को छेड़ा है। x की जगह पे -x की जगह पे मुझे क्या चाहिए था 1 प्लस एक्स चाहिए था, मैंने ले लिया। अब x क्या था -x था, इसलिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स्ट्रा क्या लिया 1 × -1 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो माइनस करना पड़ेगा। ये पूरी ऊपर की कारदानी हुई, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स वैसे का वैसा। ये हमें बहुत बार से आ गया है करना कि 1 प्लस एक्स लाने के लिए 1 प्लस एक्स लिखो, फिर उससे डिवाइड, चलो डिवाइड में लिखो तो आपको और आसान रहेगा। डिवाइड में 1 - 1 किया। अब दूसरी बात एक्स्ट्रा क्या ले लिया 1 एक्स्ट्रा ले लिया, तो उसको मैंने माइनस भी कर दिया। अब देखो क्या आंसर आ रहा है ये बताओ। यहाँ पर तो क्या आएगा -1 आएगा, सीधी सी बात है। 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस इधर क्या बचेगा, इधर +1 है, माइनस +1 तो +2 हो जाएगा, +2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स dx
आंसर बताओ क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 2 ln 1 प्लस एक्स 0 से 1। सो जब वैल्यू पुट करोगे माइनस 1 प्लस 2 ln 2, ओके, प्लस 2 ln 2, हाँ, फिर जब 0 पुट करोगे तो प्लस 0 माइनस 2 ln 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही है, तो आंसर विल बी माइनस 1 प्लस 2 ln 2, माइनस 1 प्लस 2 ln 2। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता था, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, है ना, कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो। चलो लिख लो पहले। तो देखो लिमिट चेंज यहाँ करनी पड़ रही है, वहां करो, नहीं करनी, यहाँ दोनों में लिमिट चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, अगर लिमिट चेंज करने की जरूरत पड़ती तो कर लेते हम लोग। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आपको क्या करना है, होमवर्क लिख लो पहले, चलो जल्दी से। 7.9 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 कंप्लीट करके आना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 7.9 तो मैं कराने का नहीं सोच रहा हूँ, वो आप खुद से ही कर लेना, ठीक है, बट 7. जस्ट अ मिनट, 7.9 आप खुद से कर लेना क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं 7.10 सिर्फ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कल हम 7.10 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिलता है तो हम क्या करेंगे 7. और कुछ क्वेश्चन मैं खुद से दूंगा आपको। तो 7.9 आप खुद से कर लो घर से, उसका सॉल्यूशन भी मैं नहीं करवाने वाला। एक्सरसाइज सॉल्यूशन 7.10 कब होगा, कल। तो आप पहले कल के लेक्चर से पहले क्या करो, ये दोनों होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेवल, थोड़े हायर लेवल वाले क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, और उसके बाद रियल में हम प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।